नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। अध्याय 4 के पार्ट 2 के ऊपर आज हम चलेंगे। अब विट्ठल भगवान में भक्ति दृढ़ करने का और एक उदाहरण मैं आज आपको देने जा रही हूँ। भगवंतराव क्षीरसागर नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। ये विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये पंढरपुर में वारी किया करते थे। वारी मतलब पैदल पैदल पंढरपुर तक जाना, ये किया करते थे। घर में भी ये विट्ठल भगवान की पूजा किया करते थे, उन्हें भोग चढ़ाया करते थे। पर इनका जब देहांत हुआ तो इनके घर से ना कोई कभी पंढरपुर की वारी के लिए गया, ना कभी किसी ने पूजा पाठ की विट्ठल भगवान की, और ना कभी उन्हें भोग चढ़ाया। तो ये भगवंतराव जी जब शिरडी आए तो साईं बाबा ने उनको देखते हुए कहा कि ये मेरे दोस्त का बेटा है, और ये न कभी पंढरपुर जाता है, न कभी पूजा पाठ करता है, न विट्ठल भगवान को कभी भोग चढ़ाता है। विट्ठल भगवान को भी भूखा रख रहा है और मुझे भी भूखा रख रहा है। तो इसकी ये आदत है सुधारने के लिए, और इसके अंदर विट्ठल भक्ति की का जन्म हो, विट्ठल भक्ति इसके अंदर दृढ़ हो, इसकी वजह से मैंने इसे शिरडी में खींच कर मैं लेकर आया हूँ, और मैं अब इसके अंदर ये सब आदतें डालकर रहूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। भगवंतराव क्षीरसागर उसके बाद विट्ठल भगवान को मानना, पूजा पाठ ये सब शुरू हो गया। अब इसके विपरीत और एक बताती हूँ किस्सा आपको। दासगणु जो थे ना, उन्होंने एक बार संक्रांति के पर्व पर उन्होंने सोचा कि प्रयाग तीर्थ चला जाता हूँ और गंगा स्नान करता हूँ। गंगा स्नान का बहुत महत्व है ना संक्रांति पर्व पर। तो जब वो बाबा की आज्ञा लेने के लिए द्वारका माई में आए ना, तो बाबा ने उनसे कहा कि गणु, इसके लिए इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, बता, अपना प्रयाग तो यही है। तो दासगणु जी मान गए, और जब उन्होंने बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा है ना, तो आश्चर्य मानेंगे आप, बाबा की दोनों पैरों के अंगूठे से गंगा और जमुना की जलधारा प्रवाहित होने लग गई थी। और ये देखते ही दासगणु के मन में इतनी भक्ति बढ़ गई, उनके इतना प्रेम अंदर उमड़ पड़ा कि उनकी आंखों में से आंसू बहने लग गए थे। उनके पूरी शरीर पर रोमांच हो उठा था। कवि तो वो थे ही, उन्होंने इतनी सुंदर रचना साईं बाबा के ऊपर उसी वक्त कर दी थी, जिसमें कहा जाए कि कुछ बहुत बड़ा पद है, इसलिए मैं इस वक्त आपको उसको सुना नहीं रही हूँ। उस पद में, उस कविता में बाबा की संपूर्ण जीवनी अपने आप में समाई हुई है। आगे चलकर दाभोलकर जी ने साईं बाबा जब 16 साल की उम्र में शुरू शुरू में शिरडी आए थे, उसका वर्णन किया हुआ है। कहते 16 साल की उम्र में भी उस वक्त के लोग बताया करते थे कि बाबा ब्रह्म ज्ञानी से प्रतीत होते थे। उनके चेहरे पर तेज बहुत था, शांत रहा करते थे अधिकतर। गांव के लोगों ने हैरान कर दिया था उनको को, उनके माँ बाप के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनकी जाति के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछ पूछ कर। पर बाबा ने कभी भी अपने मुंह से अपना कोई परिचय किसी भी गांव के इंसान को कभी नहीं दिया था। आज जो लोग साईं बाबा को चांद मियां के नाम से, साईं बाबा के धर्म के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं फिर कहती हूँ साईं बाबा ने उस वक्त भी अपनी जानकारी कभी किसी को नहीं दी थी। अंग्रेज पुलिस ने उस वक्त साईं बाबा के पीछे डिटेक्टिव्स लगा के रखे थे कि साईं बाबा की असलियत को जान सके, लेकिन वो भी थक गए, और साईं बाबा के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में, उनके माता पिता के बारे में कभी नहीं जान पाए। थक हार कर उन्होंने भी ये प्रयत्न छोड़ दिया था। अब साईं बाबा जिस नीम वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम लोगों को दिखे थे, तब वो वैराग्य का पूर्ण अवतार नजर आ रहे थे। तो लोगों में एक जिज्ञासा थी साईं बाबा के बारे में जानने की
कि ये कहाँ से आए, इतना छोटा सा बालक, इतना कठिन तप, न किसी का डर, न अंधेरे का डर, कहीं भी रह जाए, खाना मिला तो खाए, ना मिले भूखे रह जाए, ये आखिर है कौन? कुछ लोगों में ना उस वक्त खंडोबा का संचार हुआ था, 2-4 लोगों में, और वो जब ऐसे घूमने लगे तो गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि इस बालक के बारे में हमें कुछ बताइए, ये है कौन? तब जिनमें खंडोबा का संचार हुआ था ना, उन्होंने कहा कि एक फावड़ा लेकर आओ और जहां मैं बोलूंगा उस जमीन को खोदो, तुम्हें इस बच्चे का पता ठिकाना अभी मालूम पड़ जाएगा। तो गांव के लोग गए आनन फानन में, उन्होंने फावड़ा लेकर आए और जहां उन्होंने इशारा किया था उस जमीन को, नीम वृक्ष के नीचे की जमीन को उस वक्त खोदा गया। और जब खुदाई पूरी हुई ना, तो एक ईंटें होती है ना, ईंटें, उसका लेयर नजर आया। उन ईंटों को जब निकाला गया ना, तो अंदर एक टनल सा नजर आ रहा था। उसमें एक गौमुख होता है ना, गाय का मुख, उस आकार का एक पाटा रखा हुआ था। उस पाटे पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी और उस पाटे के चारों ओर दिए जल रहे थे। तो जिनके अंदर संचार हुआ था उन्होंने बोला कि ये वही स्थान है जहां इस बालक ने 12 साल तक कठोर तप किया हुआ है, कठिन तपश्चर्या की हुई है। अब ये पूरे गांव के लोग साईं बाबा के पास आए और बाबा से पूछने लगे, बाबा अपना अपनी असलियत बताइए, अपनी सच्चाई बताइए। तब बाबा ने कहा, ये मेरे गुरु का स्थान है और ये मुझे अति प्रिय है, तो ये जैसा था उसको पूर्ववत वैसा ही ढक कर रखो और इसका जतन करना हमेशा। बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से। उस टनल को, वो जैसा था वैसा ईंटों से पूरा वापस ढका गया, उसके ऊपर वापस मिट्टी डाल दी गई। अब यही वो नीम वृक्ष है जिसे साईं बाबा ने गुरु स्थान कहा था ना। तो उस वक्त म्हालसापति और गांव के जो कुछ लोग थे जो साईं बाबा को इनिशियल स्टेज में माना करते थे बहुत, वो बाबा का गुरु स्थान बोलकर वहां पर माथा झुका के फिर आगे बढ़ते थे हमेशा। ये नीम का वृक्ष है ना, इसके आजू बाजू की पूरी जमीन, हरिविनायक साठे जी थे ना जिन्हें राव बहादुर साठे ये पदवी मिली हुई थी, उन्होंने ये पूरी जगह खरीदी और इसके ऊपर एक बहुत सुंदर मकान बनाया था जिसे मराठी में वाड़ा कहा जाता है। ये एक ही वाड़ा उस वक्त शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए रहने का एकमात्र स्थान था। यहीं पर बाबा के सारे भक्त जो बाहर गांव से आया करते थे वो रुका करते थे और बाबा के दर्शनों के लिए जाया करते थे। बहुत उपयुक्त था उस वक्त ये वाड़ा, साठे जी का वाड़ा। इसी एक इंसिडेंस के साथ साथ अब ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले अध्याय में 5वें अध्याय को लेकर मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए ताकि बाबा हर घर हर दिल तक पहुंच सके। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।